फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके चैनल KCL ट्यूटोरियल में। हम पढ़ाई कर रहे हैं आरआरबी फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर और आपके जितने भी एग्जाम होते हैं जीपैट वगैरह के फार्मेसी रिलेटेड, उसके लिए आज हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। और फार्माकोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 34 में। हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन रिलेटेड ड्रग्स की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन आप जानते हैं बहुत बेसिक सा टॉपिक है कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कहां कहां से निकलते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम समझेंगे और फिर इनकी फार्माकोलॉजी समझेंगे। फार्माकोलॉजी मतलब क्या कि इस हार्मोन के कम रिलीज से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसे कैसे ठीक करेंगे। इस हार्मोन के ज्यादा सिक्रीशन से, हाइपर सिक्रीशन से कौन कौन सी बीमारियां होती है, उसे हम कैसे ठीक करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। तो हार्मोन्स का डेफिनेशन क्या है, इसको पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। हार्मोन्स जो है भाई साहब, इसको ग्रीक भाषा के हार्मीन शब्द से मिलकर बना है, हॉर्मीन। और हॉर्मीन का मतलब होता है टू एक्साइट या स्टिर अप, किसी को झकझोर देना, किसी को एक्साइटेड कर देना, किसी को हिला डालना, है ना, तो उसे कहते हैं स्टिर अप करना या हार्मीन्स। ग्रीक भाषा का शब्द है हार्मोन, उसी से हार्मोन्स बना, क्योंकि बायोलॉजिकली ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी में किसी पर्टिकुलर ग्लैंड से बनते हैं, रिलीज होके किसी ब्लड से किसी दूसरे साइड पे पहुंचते हैं और वहां डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्मोन्स का सिंपल सा डेफिनेशन। मुद्दे की बात ये आती है कि क्वेश्चंस कहां से बनते हैं। अगर आपके एग्जाम बेसिक लेवल के हो रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन कहां से बनते हैं, पूछा जाता है कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी में किस फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये आपको याद करना, ये टेबल याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन एनर्जी का काम करते हैं। एनर्जी मतलब हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करना, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज कर रेगुलेट करना, यानी शरीर में एटीपी का प्रोडक्शन करना। कुल मिलाकर शरीर में एनर्जी का मेंटेनेंस जो करते हैं वो कौन कौन से हार्मोन है। सबसे पहला हार्मोन है इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन और तीसरा है ग्रोथ हार्मोन। इंसुलिन नॉर्मल केस में काम करता है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है जो हम खाना खाते हैं उसको पहुंचाता है ब्लड में, ताकि वो जाके ब्लड से कहां पहुंचेगा, ब्लड से पहुंचाता है सेल में, सेल में वो मेटाबोलाइज होता है, एटीपी बनाता है। ग्लूकागॉन कब काम करता है, जब इंसुलिन हमारी बॉडी में जरूरत ना पड़े, जब हमारी बॉडी में खाने की कमी हो, हम भूखे हो या फास्टिंग स्टेज में है, तो हमारी बॉडी में जो फैट है, लिपिड है, प्रोटीन है, उसे ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वो है ग्लूकागॉन और ग्रोथ हार्मोन। दूसरा है कौन से ऐसे हार्मोन हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं, हमारी बॉडी में बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना और छोटे मॉलिक्यूल्स से तोड़ करके बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना, ये दोनों ही हमारे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं। ये भी हमारे बॉडी में किसी हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। उसका सबसे खास हार्मोन है थायराइड, T4 और T3। T3 इज कॉल्ड ट्राइएडोथायरॉक्सिन और T4 इज कॉल्ड थायरॉक्सिन। ये दोनों हार्मोन जो है, थायराइड हार्मोन, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। अगला है हमारे बॉडी के ग्रोथ को कौन मेंटेन करता है। हमारे शरीर के मसल्स के, बोन के, ब्रेन के, पूरे बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ को कौन कौन से हार्मोन्स मेंटेन करते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन। और इसके अलावा आईजीएफ्स, आईजीएफ्स का मतलब होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हार्मोन्स होते हैं। इसको हम सोमैटोमेडिसिन या सोमैटोस्टैटिन्स भी कह सकते हैं। तो ये कुछ ड्रग हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो हमारे बॉडी के सेक्स एंड रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, यानी मेल और फीमेल में अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं, ऐसे स्टेरॉइडल हार्मोन्स बनते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन होना है, ओवम का प्रोडक्शन होना है, प्रोलैक्टिन बनना, प्रोजेस्टेरॉन बनना, जो महिलाओं में मिल्क का प्रोडक्शन करना, अलग अलग प्रोसेस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। वो है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन। ये चार हार्मोन जो है वो फीमेल हार्मोन से, और एक है एंड्रोजन, इसी के अंदर आता है टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। ओके, अगला है हमारे बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम और ऑस्मो रेगुलेशन कौन करता है। जी, हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम भी हार्मोन्स मेंटेन करते हैं। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, किडनी पे लोड बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो ब्लड प्रेशर डाउन होगा, हार्ट पे लोड कम होगा, किडनी पे लोड कम होगा। ये सब भी मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स है, जैसे कि एल्डोस्टेरोन, एडीएच, इसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एडीएच में होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी डायूरेटिक्स के जस्ट अपोजिट काम करते हैं। क्या करता है डायूरेटिक्स, हमारे बॉडी से ब्लड वॉल्यूम कम करके पेशाब की संख्या बढ़ाता है, मात्रा बढ़ाता है, बाथरूम की बढ़ाता है। ये उल्टा काम करेगा। तो ये दो हार्मोन्स के नाम याद कर लीजिए। अगला है जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस एडाप्टेशन करता है। स्ट्रेस मतलब
जब भी हमारी स्थिति स्ट्रेस वाली आती है, इमरजेंसी वाली आती है, घबराहट परेशानी वाली आती है, उस समय हमारी बॉडी में कौन से हार्मोन निकलते हैं? वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसको कार्टिसोल कहते हैं, और एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को ही हम फ्लाइट या फ्राइट हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। दैट्स इट। और ये अगला है, हमारी बॉडी में कैल्शियम को कौन बैलेंस करता है? तो वो है पैराथायराइड, कैल्सिटोनिन और विटामिन डी, कैल्सिट्रॉल। ये तीन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन करते हैं। ये ओवरऑल मैंने एक टेबल के जरिए आपको सारे हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन बता दिया कि फंक्शन वाइज कौन सा हार्मोन किस तरह से काम करता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे कौन से ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। बेटा ये भी याद करना आपको बहुत जरूरी है, शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है भाई साहब, इसके 3 लोब होते हैं। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को देखें तो इसके 3 लोब होते हैं। इसको बोलते हैं एंटीरियर लोब, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, और बीच वाले को बोलते हैं मीडियल लोब। किसी किसी किताब में लिखा गया है कि मीडियल लोब से जो है एमएसएच हार्मोन निकलता है, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और किसी किसी में लिखा गया है कि मीडियन से नहीं निकलता है, वो पोस्टीरियर से ही निकलता है। तो कुल मिला के एंटीरियर से कुछ अलग हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर से कुछ अलग, और मीडियन से कुछ अलग। तो फिलहाल हम बात करते हैं पहले एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन निकलते हैं। वो है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एसीटीएच, टीएसएच, एफएच और एलएसएच। याद कर लीजिएगा, कुल 6 हार्मोन जो है वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। कौन कौन से याद कर लीजिएगा? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, टीएसएच, एफएच और एलएच। और पोस्टीरियर लोब से बात की जाए तो 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। और एक हार्मोन अगर हम मीडियन से ले लें, अगर हम मीडियन से भी एक हार्मोन ले ले तो वो है एमएसएच। तो 6 2 8 8 9, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से कुल 9 हार्मोन निकलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ओवरऑल पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलते हैं? वो निकलते हैं 9। एंटीरियर से आपके निकलते हैं भाई साहब 6, पोस्टीरियर से 2 और मीडियन से 1। इसको याद रखिएगा। अगला ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं आपके 2 हार्मोन, T3 और T4 को लगभग साथ में मानते हैं, कभी कभी अलग करते हैं। तो 3 हार्मोन हो गया, T3 T4 और कैल्सिटोनिन। T3 T4 का जस्ट अपोजिट काम करता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक्चुअली बेसिकली हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, और T3 T4 हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। अगला है पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ही चारों कॉर्नर पे पाए जाते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, जिससे निकलता है पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, जो कैल्सिटोनिन के जस्ट अपोजिट काम करता है। ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं। कैल्सिटोनिन जो काम करता है हमारे बॉडी में ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है, बोन में कम कर रहा है, तो दूसरा वाला बोन में बढ़ाकर ब्लड में कम करेगा। दोनों बैलेंस रहते हैं, तो हड्डी और खून में कैल्शियम का लेवल बना रहता है। अगला है पैनक्रियाज। अब देखिए पैनक्रियाज एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, कई सारे एंजाइम निकलते हैं। तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन पैनक्रियाज का एक हिस्सा जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, वो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। उसमें अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, जिससे अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। लेकिन इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं। मिक्स्ड का मतलब जो एक्सोक्राइन है और इंडोक्राइन है। तो जी हां, पैनक्रियाज हमारी बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसमें से एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों हार्मोन निकलते हैं। अब आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, और गामा सेल से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। 3 हार्मोन निकलते हैं पैनक्रियाज से। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि जिस तरह से आपके पिट्यूटरी में 2 पार्ट थे, पोस्टीरियर, मीडियल, एंटीरियर, उसी तरह से आपके एड्रिनल ग्लैंड को जब बीच से काटते हैं तो अंदर और बाहर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो कॉर्टेक्स और मेडुला से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं वो डिस्कस हम करते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलता है उसको याद कर लीजिएगा। कॉर्टेक्स से निकलता है ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरलोकार्टिकॉइड। याद कर लीजिएगा, ग्लूकोकार्टिकॉइड और मिनरलोकार्टिकॉइड और सेक्स स्टेरॉइड। 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। ग्लूकोकार्टिकॉइड को कार्टिसोल कहते हैं, मिनरलोकार्टिकॉइड को हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं, और सेक्स स्टेरॉइड में एंड्रोजन प्रिकर्सर्स निकलते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन वगैरह सब इसी से निकलते हैं। जो मेडुला वाला पोर्शन है वो हमारे इमरजेंसी को कंट्रोल करता है। इसमें एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन निकलते हैं। इसको याद रखिए, किस ग्लैंड के किस पार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है। अगर एग्जाम बेसिक लेवल से कोई भी पूछता है तो क्वेश्चन यहीं से कवर होंगे। हाई लेवल के लिए हम क्लासेस आगे डिस्कस करेंगे। अगला है गोनैड्स। गोनैड मतलब जो सेक्सुअल आपके ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया।
तो उससे निकलने वाला टेस्टिस है, एस्ट्रोजन है और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। प्लेसेंटा, जी हाँ, महिलाओं की जो प्लेसेंटा होता है, जो प्रेगनेंसी के समय फीटस से मदर को जोड़ता है, न्यूट्रिशन देता है, वो भी प्रेगनेंसी को सरवाइव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ हार्मोन्स निकालता है। जैसे उसमें सबसे फेमस है एचसीजी, ह्यूमन क्रोनोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्लेसेंटा, लैक्टोजेन, क्रोनिक थायरोट्रोपिन, ये सारे हार्मोन आपके प्लेसेंटा से निकलता है, ध्यान दीजिएगा। और हाइपोथैलेमस से निकलते हैं रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन, जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं, आपने देखा था एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन निकलते हैं, उन 6 हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, मैं आपको समराइज करके, कॉन्साइज करके इस पूरे चैप्टर को पढ़ा रहा हूं। वहीं हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाइपोथैलेमिक हार्मोन। मैंने कहा ना, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी के सभी हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एक निकलता है टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब ये थायराइड रिलीजिंग क्या करता है? ये टीएसएच के लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। ये टीएसएच, जो टीएसएच निकल रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी से, उसको कंट्रोल कर रहा है टीआरएच। अब इसका नेचर क्या है? ये पेप्टाइड नेचर का होता है, ट्राई पेप्टाइड नेचर का होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बनते हैं। दूसरा है सीआरएच, ये क्या करेगा? ये एसीटीएच हार्मोन के रिलीज को कंट्रोल करेगा, ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये कंट्रोल करता है एसीटीएच को। और इसका भी नेचर क्या होता है? पेप्टाइड नेचर का होता है। और एक बार बहुत हार्ड क्वेश्चन एम्स में आया था कि सीआरएच जो आपका है हार्मोन है, कितने अमीनो एसिड का बना है? ये 41 अमीनो एसिड का बना है। ये बहुत डीप क्वेश्चन था, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इतना क्वेश्चन डीप जल्दी आएगा नहीं। अगला है जीएनआरएच, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारे एफएसएच और एलएच का रिलीज कंट्रोल करता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ये डेका पेप्टाइड नेचर के होते हैं, यानी 10 आपके पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगला है पीआरआईएच, जिस कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन के रिलीज को कंट्रोल करता है, डाउन करता है, जो डोपामीन और कैटाकोलामीन नेचर का होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करने के लिए जो हार्मोन हमारी बॉडी से निकलता है वो डोपामीन है, वो कैटाकोलामीन है। याद कर लीजिए, कैटाकोलामीन है, डोपामीन होता है। डोपामीन जो है वो हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन को लेवल कम करता है। जीएनआरएच, ग्रोथ, जीएचआरएच, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये कौन सा है? ये भी पेप्टाइड नेचर का होता है। और सोमैटोस्टेटिन जो है ये जीएच और टीएसएच के लेवल कम करता है, ये पेप्टाइड नेचर का है, 14 अमीनो एसिड से मिलकर बना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने कोर्स परचेज नहीं किया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और बाकी जिन लोगों ने कोर्स लिया है, बहुत सस्ता है यार, 400 रुपए 500 रुपए का, वो ऑलरेडी आपको पीडीएफ नोट्स मिल गए हैं, आप वहां पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म। अब यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन किस मैकेनिज्म पे काम करता है। देखिए, हार्मोन्स भी है, वो एक ड्रग की तरह काम करेगा। वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाएगा, वहां उस ऑर्गन के साइड पे जाकर उसके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, और रिसेप्टर से बाइंड करके अपना मैकेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे दवाइयां रिसेप्टर से बाइंड करके काम करती है, उसी तरह हार्मोन्स भी हमारी बॉडी में जाके रिसेप्टर से बाइंड करके दवाइयों की तरह काम करता है। तो उसको समझते हैं कौन कौन से ड्रग है। तो ये एक बार में शॉर्ट में याद कर लीजिए, क्योंकि जब आगे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए। अगर बेसिक लेवल का एग्जाम पूछेगा, इस चैप्टर से ही आपका सब कवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहला है कौन सा, जो देखिए एक है सीएएमपी, प्रोटीन काइनेज पाथवे। सीएएमपी आपका मीडियम है, और प्रोटीन काइनेज पाथवे से कौन कौन से हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं? एड्रिनलिन, ग्लूकागॉन, टीएसएच, एफएच, एलएच, पीटीएच, एसीटीएच और वैसोप्रेसिन। याद कर लीजिएगा, ये सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन किस पाथवे पे काम करते हैं? सीएएमपी, प्रोटीन काइनेज। अभी मैं आपको याद करने कुछ टेक्निक बता दूंगा इसको। अगला है IP3 डैग पाथवे या काइनेज, प्रोटीन काइनेज पाथवे से वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन काम करते हैं। और टायरोसिन काइनेज एक्टिवेशन से इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये 3 काम करते हैं। अलग अलग याद कर लो कौन से हार्मोन किस, बल्कि 3 मैकेनिज्म फुल होता है। एक सीएमपी प्रोटीन काइनेज पाथवे, दूसरा IP3 डैग पाथवे, और तीसरा टायरोसिन काइनेज पाथवे। बस यही 3 पाथवे है जिसपे सारा का सारा हार्मोन्स काम करता है। सबसे ज्यादा हार्मोन्स आपके सीएमपी वाले से हैं, उसके बाद IP3 डैग से केवल वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन है, और टायरोसिन काइनेज से इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं।
ये सारे के सारे पाथवे कौन थे? जो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे काम करते हैं, जिस सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। अब दूसरा जो साइटोप्लाज्म जाके बाइंड करेगा, एक तो होता है सेल के मेम्ब्रेन बाइंड करना, एक अंदर घुसना, सेल के अंदर घुस करके न्यूक्लियस तक पहुंचना है, तो साइटोप्लाज्म कौन बाइंड करेगा? तो साइटोप्लाज्म बाइंड कर जो भी बाइंड करेगा वो जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, यानी जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन हमारे साइटोप्लाज्म रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म से बाइंड करेंगे, वहां पे न्यूक्लियस पे जाएंगे और जीन का ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, नया प्रोटीन बनाते हैं। एग्जांपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और कैल्सिट्रॉल, सारे जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं वो आपके साइटोप्लाज्म रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। अब जो जितने भी, एक होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर जो डायरेक्ट न्यूक्लियस पे बाइंड करता है और डायरेक्ट डीएनए को क्या करता है? डीएनए से बाइंड करता है, वो है एकमात्र आपका थायराइड हार्मोन। ध्यान दीजिएगा, थायराइड हार्मोन डायरेक्ट न्यूक्लियस से बाइंड करता है, स्टेरॉइड हार्मोन साइटोप्लाज्म से बाइंड करते हैं और बाकी के सारे हार्मोन अलग अलग पाथवे से सेल प्लेट में बाइंड करते हैं। तो ये हमारा थायराइड हार्मोन। अब कुछ आपका कुछ की एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि कुछ कैसे याद करने के कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमस जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो कोई भी हार्मोन जो है सिंथेसाइज नहीं करती है, बस ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन को सिंथेसाइज करती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बनता है लेकिन रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज भले हो रहा है लेकिन बनता हाइपोथैलेमस है। वहीं पे स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन जो है वो जीन ट्रांसक्रिप्शन मेथड पे काम करते हैं और जो पेप्टाइड हार्मोन्स है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर से काम करते हैं। ये अलग अलग यहाँ पे काम। ठीक है सर, तो अब बेटा ये क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। थोड़ा सा समय आज मेरे पास कम है, मैं बहुत जल्दबाजी में क्लासेस ले रहा हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आज सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, वेरी सॉरी, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे छोड़ दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, और जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पे मैं वो अपलोड कर दिया हूँ, वहां से जाके उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सारे क्वेश्चन बहुत इजी, अगर आपने पढ़ लिया तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, जो लोगों ने कोर्स नहीं लिया आप स्क्रीनशॉट ले ले भाई सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, सॉरी मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम था और क्लास आज भी ना लेता तो ऑप्शन हो जाता, इसलिए इसको अब मैं आप लोग खुद से करिएगा। और अब नेक्स्ट क्लास से, क्लास नंबर 35 से मैं अलग अलग हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करूंगा डिटेल, क्योंकि क्वेश्चन अगर हाई लेवल का आएगा तो सारा डिटेल हमको